सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में, जो कि आपका यूनिट 2 एंड आपका पेपर का नेम है दैट इज कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। सो दिस इज योर पेपर नेम एंड ये है यूनिट 2। यूनिट 1 की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो नाउ इट्स यूनिट 2। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। एंड वीडियो का लाइक टारगेट इज ओनली 100 लाइक्स, सो डू लाइक द वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी यूनिट है दैट इज ऑफ रीडिंग स्किल्स। सो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रीडिंग स्किल्स। सो इन दिस यूनिट हम मेनली क्या फोकस करेंगे, तो हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स के बारे में, जो कि एसेंशियल है फॉर द एकेडमिक सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। रीडिंग जो है जस्ट ये नहीं होती कि हम डिकोड करें वर्ड को जो कि पेज पे है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको समझना है, बट ये भी ये नहीं होता कि सिर्फ आपको वर्ड्स को रीड करना है। इट्स अबाउट कि आपको समझना भी है और उसे अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट भी करना है और अपनी नॉलेज में भी लाना है उस पर्टिकुलर वर्ड्स के टेक्स्ट को। जो एम है, जो रीडिंग का एम है, वो ये हेल्प करते हैं लर्नर्स को कि वो डेवलप कर सके अपनी रीडिंग स्किल्स को। एंड उसमें वो इंक्लूड करते हैं स्किमिंग, स्कैनिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। और ये जो स्किल्स है वो अनेबल करती है उनको कि वो कॉम्प्रिहेंड कर सके और एनालाइज करे वेरियस टेक्स्ट को मोर इफेक्टिवली। नाउ वी हैव इज द रीडिंग पार्ट। सो नाउ वी विल सिंग द रीडिंग। सो रीडिंग जो है ये हम जनरली क्या करते हैं, हम मेनली करते हैं फॉर प्लेजर, समटाइम फॉर एग्जामिनेशन, जो कि आप अभी लोग कर रहे हो। देन यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ड्रॉ लॉजिक, कोई लॉजिक ड्रॉ करने के लिए, तो उन सब के लिए जो हम एक रीडिंग करते हैं। देन ये हैव इसकी रीडिंग का मतलब क्या होता है। सो रीडिंग लाइक वी हैव इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 मेन स्किल्स होती है जो रिक्वायर होती है टू मास्टर अ लैंग्वेज। Those good at reading become good listeners, speakers and writers. So ये वाइस वर्सा होता है कि अगर आप स्पीकिंग में अच्छे होगे तो आपकी लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग अच्छी होगी। रीडिंग में अच्छे होगे तो बाकी चीजें अच्छी होंगी। तो इट्स अबाउट ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नाउ वी हैव इज रीडिंग। सो रीडिंग का ये प्रोसेस जो है, लाइक द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन एंड प्रिंटेड वर्ड्स। सो इसका मेन टास्क यही होता है कि हम जो है वर्ड्स को जो है अपने पहचाने और उनको अपने वर्ड्स में जो है इंटरप्रेट कर पाए और एक्सट्रैक्ट कर सके उसका मीनिंग। ये लाइक इट इज एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो 2 टेक्निक्स होती है जिसमें हम यूज कर सकते हैं टू रीड क्विकली एंड इफेक्टिवली। स्किमिंग इन्वॉल्व करती है क्विकली गोइंग ओवर अ टेक्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया एंड व्हाट इट्स अबाउट। स्कैनिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स विद इन अ टेक्स्ट। नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज एन अप्रोच, an approach to deal with comprehensive comprehension passages. So ये कैसे आप जो comprehension passages से जो डील करोगे, बिकॉज आपके पेपर में comprehension passages आते हैं। So what is the process of reading? So first of all जो reading का process होता है that is a pre-reading activity जिसमें आप generally go through करते हो। then you have the while reading, so आप उसमें क्या एक main idea समझते हो, content समझते हो, और then you have the post reading जिसमें आप मार्क करते हो most important things। प्रोसेस ऑफ एनालाइज हम कैसे एनालाइज करते हैं रीडिंग को। सो हम उसमें ग्रामेटिकल मीनिंग देखते हैं, रेफरेंशियल मीनिंग देखते हैं, कॉनोटेशनल मीनिंग देखते हैं एंड ऑल्सो सोशियो कल्चरल मीनिंग हम उसमें सर्च करते हैं। देन वी हैव इज एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन। सो बिकॉज आपके पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आएंगे तो उसको आप कैसे डील करोगे और उसको आप कैसे कहते हैं डीकोड कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज क्विकली वंस टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द थीम। सो पेपर शुरू होती है सबसे पहले आपको अगर पैसेज मिला हुआ है, सो यू कैन जस्ट रीड द पैसेज क्विकली, देन रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। ये आप सिर्फ तभी करोगे स्लोली वगैरह वाला जब आप पेपर के जब आपके पेपर नहीं चल रहे होंगे, पर पेपर के टाइम पे ये तो काम बिल्कुल मत करना कि आप पहले स्लोली एंड केयरफुली रीड करने लग गए। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन रीड द पैसेज अगेन। यस, तो आपके लिए जो मेन पेपर में आपको करना है वो करना है 1, देन यू हैव टू डायरेक्टली फॉलो 3। सो 2 वाला प्रोसेस आप पेपर में नहीं फॉलो करोगे, बट यस पेपर में लिखोगे कि हमारे को पहले जो है एक बार क्विकली रीड करना होता है पैसेज को और फिर धीरे धीरे स्लोली और केयरफुली रीड करना होता है ताकि हम डिटेल्स को जान सकें। बट ये आप लिखोगे पेपर में, ये नहीं है कि पेपर में ये टेक्निक फॉलो करोगे। देन यू हैव मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो ना, सो पहले ये मेक श्योर करो कि आप क्वेश्चन को रीड करो और समझ पाओ उसे। तभी आप जो पैसेज को अगर चाहते हो कि आप रीड करना दोबारा, तो तभी रीड करो। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझो तो पैसेज को रीड मत करो। मेक श्योर व्हाट यू राइट इज रिलेवेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे पता क्या करेंगे, आगे पीछे की चीज लिख देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखो और आगे बढ़ो। पैसेज में टीचर को ये नहीं चाहिए कि तुम कॉपी पेस्ट कर दो सिर्फ पैराग्राफ का, वो चाहती है कि आप अपनी नॉलेज भी लिखो उसमें। देन यू हैव इज यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपनी नॉलेज देनी है। कीप द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, लाइक आपको एक फैक्ट्स जो भी आपके पास है सो वो सारे आपको लिखने हैं फैक्ट्स अपने आंसर में। देन आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो।
मतलब कि अगर आपको मना किया गया है कि आपको आंसर नहीं करना सेंटेंसेस में, तब तो आप ना करो, बट अगर आपको नहीं कहा गया ऐसा कुछ कि सेंटेंसेस में कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आपको सेंटेंसेस में ही करना है। आंसर इन द सेम टेंसेस एज दैट क्वेश्चन। लाइक अगर यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज ही सी, सो यू विल राइट इज ही सीज दिस वन, ही सीज मतलब लाइक ही सीज अ बॉल, ही सीज अ बैट, ही सीज अ ये, बट वो सीज में ही लिखोगे क्योंकि पेपर का जो टेंस है वो यही है। लाइक एक और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डिड ही सी, सो ही सॉ। सो आपको एक वर्ब की जो फॉर्म्स है वो चेंज करनी है, बट ओवरऑल आंसर आपका सेम ही रहना चाहिए। एंड देन वी हैव इज द लास्ट थिंग दैट इज 2.5 दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एनालिसिस। सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एनालिसिस में है क्या, सो जस्ट गिव मी सेकंड। या सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एनालिसिस में आपको मेनली ये होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को जो कैसे एनालाइज करना है अपने वर्ड्स में, एंड देन वी हैव इज कि कॉम्प्रिहेंशन को जो आप कैसे समझ पाओगे और उसको कैसे एनालाइज कर पाओगे अपने वर्ड्स में, आप कैसे उसे लिख पाओगे। सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो एनालाइज करता है, इन्वॉल्व करता है इसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको प्रीव्यू करें टेक्स्ट को बाय लुकिंग एट द टाइटल, हेडिंग एंड एनी इलस्ट्रेशन और डायग्राम। सो पहले मेरे को ये सब चीजें देखनी होती है। कई बार ये होता है कि पेपर में आपको टाइटल भी लिखने को दिया होता है, सो दैट इज अप टू यू कि फिर आप टाइटल तो नहीं देखोगे बट या टेक्स्ट रीड करोगे, और अगर कोई डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट है उसको अच्छे से समझना। देन यू हैव इज देन द रीडर जो है उसको एक बार टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना चाहिए और पे करनी चाहिए अटेंशन टू द मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। मतलब जो भी फैक्ट्स कर रहा है उस पर एक अंडरलाइन कर लो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देन रीडर को जो है एक बार टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना चाहिए, बट ये आपके लिए नहीं है अगर आप पेपर में रियल में करोगे, बट पेपर में लिखना जरूर कि हमारे को फिर जो एक टेक्स्ट को जो है केयरफुली रीड करना चाहिए। देन यू हैव इज कि आपको पे अटेंशन करनी चाहिए मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स पे। एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट अनफेमिलियर वर्ड्स। जो आपको वर्ड्स जो समझ नहीं आ रहे ना कि यार ये तो रीडिंग में नहीं हो रही, तो प्रोनाउंसिएशन में नहीं हो रही, सो उनको तो मार्क कर लेना, सर्कल कर लेना उन्हें। और कॉन्सेप्ट जो कि आपको जो समझ नहीं आ रहे उन्हें सर्कल कर लेना, बिकॉज टीचर को पता होता है कि आपको समझ नहीं आएगा और टीचर उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट जो रीडर है उसको समराइज करना होता है उस पूरे टेक्स्ट को अपने पॉइंट्स में। समटाइम्स इन नोट मेकिंग अगर आपके पास है ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि समराइज करो, तो आपको वो भी करना पड़ जाएगा। और जब भी आप ये समराइज कर रहे हो तो जितने भी वर्ड्स आपने सर्कल किए हैं और जितने भी वर्ड्स आपने लाइन करी है मतलब लाइक अंडरलाइन की है, उन सबको आपको जो अपने टेक्स्ट में अपने आंसर में लिखना है। फाइनली आपके लिए यूजफुल रहेगा कि आप क्वेश्चंस पूछो, लाइक यूजफुल टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट एंड कनेक्टेड टू द प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका एक तो करेक्टली आंसर दो, और दूसरा अपनी नॉलेज के साथ भी आंसर दो। थोड़ा ये नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब जो पैराग्राफ में लिखा है वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज नहीं चल पाएगी आपके पेपर में, तो खास तौर पे। देन ये सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो ही रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें ये जो स्ट्रैटेजीज या जो ये टेक्निक है वो हमारे को हेल्प करती है लर्नर्स को कि वो डेवलप कर सके अपनी रीडिंग स्किल्स को और बिकम कर सके लाइक दे कैन बिकम मोर प्रोफिशिएंट रीडर्स। नाउ वी हैव इज बाय लर्निंग हाउ टू स्किम स्कैन एंड क्रिटिकली रीड, ये जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि वो कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कर सके, एनालाइज कर सके अपने वेरियस टेक्स्ट को और इंक्लूड कर सके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। लाइक वो मतलब इजीली जो है अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वगैरह को जो है पेपर में सॉल्व कर सकते हैं एंड इजीली कंप्लीट कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। एक्सरसाइज अगर आपको करनी है यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन कंप्लीट द एक्सरसाइजेस इफ यू वांट। बट येस आपका पेपर जल्दी है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। एंड ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये वीडियो को स्लो करके जल्दी जल्दी जो कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आ जाते मतलब नेक्स्ट अब आएगी नेक्स्ट वीडियो दैट इज ऑफ नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 3 जो कि है आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दैट इज ऑफ 100 लाइक्स टारगेट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके पेपर खत्म होने से पहले 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो की स्पीड तेज लगी हो तो आप प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो, दैट इज ऑफ 0.5। So stay safe. Thanks for watching and bye bye.